वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 16 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। राजस्थान में स्कूलों का समय इस साल 16 अक्टूबर से बदलेगा। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से शिविर पंचांग में संशोधन को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस साल स्कूल 15 अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार संचालित होंगे। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिफ्ट में चलते हैं, जबकि शीतकालीन समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वक्फ विधेयक के विरोधियों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को लपेटा। सरकार के साथ पिछले 4 महीने में अपने इस्तीफा को लेकर आंख में चोली का खेल खेल रहे मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अब राजधानी के साथ देश के दूसरे हिस्सों में जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया है। वक्फ विधेयक से पहले चल रहे विवाद के बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अब राजधानी के साथ देश के दूसरे हिस्सों में जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया है। वक्फ विधेयक से पहले चल रहे विवाद के बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुस्लिम नेताओं द्वारा सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेजान को लेकर निशाना साधा है। किरोड़ीलाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के फजल उर रहमान पर जमीनों के कागजों में हेरफेर कर एक समाज विशेष के लोगों को बरसाने के आरोप लगाए। एक ऑडियो वीडियो के अनुसार किरोड़ी ने कहा कि यह वसावट हिंदू आबादी को रोकने के लिए की गई। इस मामले में कुछ मौका परस्त मुस्लिम नेताओं ने अपने समाज के लोगों को भड़काया। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही तैयारी। राजस्थान में आगामी उपचुनावों की तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दलित मतदाताओं पर सभी दलों की नजर है। इसी के तहत कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ता चिरंजीव वर्मा को एससी विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दलित वोटर्स पर कांग्रेस के फोकस को दर्शाती है। चिरंजीव ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे आगे बढ़ाएंगे और एससी प्रकोष्ठ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के लिए शुरू होंगी 56 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रियों को गंतव्य तक सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल रेल सेवाओं के लिए संचालन के साथ साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं। आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 56 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त डिब्बे लगाकर यात्रियों को राहत दी जा रही है। आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म का प्लान कर दिए कैंसिल। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर आमेर महल प्रशासन की ओर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म को बंद रखने के आदेश दिए। आमेर महल अधीक्षक राकेश झोलक ने बताया कि शारदीय नवरात्रि को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म को बंद रखा जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर डेंगू का प्रकोप। राजस्थान में डेंगू के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 12 अक्टूबर तक राज्य के 50 जिलों में कुल 2492 डेंगू के मरीज रिपोर्ट किए गए थे, जो 27 सितंबर तक बढ़कर 4227 तक पहुंच गए हैं। यानी 18 दिनों में 1735 नए मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में पाली दौसा जिलों में एक मौत के मामले सामने आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की ओर से डेंगू से किसी भी मौत को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है। 2 अक्टूबर अमावस्या पर लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। साल 2024 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा। पंचांग के मुताबिक इस दिन अश्विन अमावस्या है, साथ ही महालया और पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध है। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार बुधवार रात 9:12 से शुरू होकर देर रात 3:17 बजे तक रहने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान सावधानी बरतें। राजस्थान के कैंडिडेट अन्य राज्यों से निकले होशियार। नीट यूजी परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग चल रही है, जिसमें स्टेट 85% कोटा और सेंट्रल 15% कोटा के तहत काउंसलिंग हो रही है। दोनों ही काउंसलिंग के 2 राउंड पूरे हो गए हैं। एमसीसी इस काउंसलिंग को करवा रही है, जबकि स्टेट काउंसलिंग को स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड करवा रहा है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान की बात की जाए तो 2 राउंड के बाद सामने आए डेटा में सेंट्रल काउंसलिंग की कट ऑफ काफी ऊंची गई है, जबकि सेंट्रल के पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक में भी राजस्थान के दूसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक ऊंची है। भर्ती परीक्षा में नहीं होना पड़ेगा शर्मिंदा, नहीं चलेगी आस्तीन पर केची।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों की शर्ट या कुर्ते की आस्तीन नहीं काटी जाएगी। अभ्यर्थियों को पूरी आस्तीन के साथ ही भर्ती परीक्षाओं में एंट्री मिलेगी। इसके साथ बोर्ड नियमों में संशोधन करने जा रहा है। सोमवार को बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। दरअसल बोर्ड नियमों में परीक्षा केंद्र में पूरी आस्तीन के साथ प्रवेश पर रोक थी। उदयपुर में आदमखोर पैंथर हमले में अब तक 6 लोगों की मौत। यूपी में भेड़िए के आतंक के बाद अब राजस्थान के गोमुंदा इलाके में पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में इस इलाकों में आदमखोर हो चुके एक पैंथर ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है। ग्रामीण इलाकों में पैंथर के हमले के कारण अब लोगों में भय और डर का माहौल है। इस घटनाओं के बाद अब लोग अपने घरों से निकलने के कतरा रहे हैं। सोमवार को पैंथर ने सुबह मंदिर के एक पुजारी पर हमला कर दिया। पैंथर पुजारी को घसीटते हुए खेत में ले गया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हालांकि अब तक वन विभाग ने इस इलाके में 4 पैंथर को पिंजरे में कैद किया है। अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग में चूहों ने मचाया आतंक। राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और रामनिवास बाग को अस्थायी रूप से 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस बंदी का कारण चूहों की समस्या है, जो हाल ही के दिनों में बड़ी मात्रा में बढ़ गई है और संरचना को नुकसान पहुंचा रही है। चूहों की बढ़ती संख्या ने न केवल संग्रहालय के अंदर रखी बेशकीमती धरोहरें खतरे में है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चूहों की समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 2 दिनों तक इन स्थानों को बंद रखा जाएगा और विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। रणथंभौर में 1 अक्टूबर से नए पर्यटन सत्र का आगाज। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में 3 माह बाद आज 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सुबह की पारी 6:30 बजे और शाम की पारी 2:30 बजे शुरू होगी। नए पर्यटन सत्र को लेकर वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने बताया कि इस बार बुकिंग पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। पहले पर्यटन विभाग की साइट पर SSO ID की बुकिंग होती थी, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के अनुसार पर्यटक खुद ही अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से पर्यटन विभाग की साइट पर टिकट बुक कर सकेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन। राजस्थान के सिरोही के पास आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन होने वाला है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन 4 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस सम्मेलन में कई देशों से जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारी। राजस्थान में जल्द ही 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए जहां राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं, वहीं चुनाव आयोग में भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों से इसके उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी है। आयोग द्वारा कहा गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विज्ञापन को लेकर भी आयोग ने अभी से निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान में शिक्षक करेंगे उग्र आंदोलन। राजस्थान के बूंदी शहर में शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने यह धरना देकर DEO कार्यालय को घेरकर जमकर नारेबाजी की है। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से यहां 200 से अधिक शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। इससे नाराज शिक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर 8 अक्टूबर तक हमारी मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं होता है तो सभी शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।